नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ मानव अभियान के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस अभियान का उद्देश्य है कि जो ये धर्म, जाति या किसी संप्रदाय के नाम पर फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के कारण प्रकृति, पर्यावरण, बेजुबान जानवर और इंसानों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है उसे आपके सामने लाना, ताकि इनका सफाया हो सके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गायों के बारे में। आज आप अगर अपने घर से बाहर निकलोगे तो देखोगे कि गायों की कितनी बुरी दुर्दशा है। गायें रोड पर बाहर बैठी रहती है और खाने की तलाश में इधर से उधर भटकती रहती है। कभी वो कचरे के ढेर में चली जाती है ताकि वहां पर उसे कुछ खाने को मिल जाए, और वहां क्या खाती है वो? प्लास्टिक। उसे प्यास लगी तो अगर नाली का कोई पानी बह रहा है बाहर तो उसमें से पानी पीती है, और उसे हम बोलते हैं गौ माता। और अगर आप उसकी हालत देखो तो बाहर हड्डियां निकली होती है, और कई बार तो उसके साथ में उसका छोटा बछड़ा भी होता है, जिस वजह से वो छोटा बछड़ा भी उसके साथ इधर से उधर भटकता रहता है। और कुछ टाइम बाद कई गायों की तो मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो कचरे में से प्लास्टिक खाई थी उसके पेट में जाके जम गई, और इस वजह से उसके सांस लेने में कई सारी कठिनाई आई और वो दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। और उसका जो छोटा बच्चा है वो बेचारा इधर से उधर भटकता भटकता वो भी मर जाता है। या तो वो कचरा खा के मर जाता है, या फिर नाली का पानी पी के मर जाता है, या फिर कोई रोड में साधन आया तो उसने टक्कर देके उसे मार दी। तो हमारा देश भारत, जिसमें गायों को पूजा जाता है, उसे माँ का दर्जा दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं। तो फिर उस गाय की इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार कौन है? कहाँ से आती है रोड पर गायें? कभी इस पर भी विचार कर लो। तो थोड़ा डीप में चल के बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई इंसान है जिसने गाय को पाल रखा है, ठीक है। तो वो गाय को पालता है और उसे चारा खिलाता है, और फिर कुछ टाइम बाद में जब वो गाय प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को जन्म देती है तो वो दूध देती है। तो दूध देती है तो वो बंदा क्या करता है? दूध निकाल लेता है, वो दूध अपने पास रख लेता है, दूध पीता है, ठीक है, और उस गाय को चारा खिलाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो फिर उस इंसान को लगता है कि यार अब गाय ने तो दूध देना बंद कर दिया, तो उसका जो बछड़ा है, अगर मान लीजिए वो मादा है, तो उसे वो रख लेता है ताकि भविष्य में उसे गाय बनाई जा सके। और अगर नर बछड़ा है ना, तो वो क्या करेगा? उसको रोड पर बाहर निकाल देगा। अब उसका क्या काम? उसकी वजह से जो दूध आया था वो तो उसे मिल गया, उसे उसने पी भी लिया, और उसे अगर मान लीजिए बेचना भी था तो उसने बेच दिया और उसके बदले में पैसे भी कमा लिए। तो अब वो जो बछड़ा है वो बाहर रोड पर भटकेगा, और उसे भी लगता होगा कि यार मैं यहाँ पर रोड पर कैसे आ गया? अभी तो इतने टाइम तक ये लोग मुझे अच्छे से रखते थे, मुझे चारा भी खिलाते थे, लेकिन अब अचानक ही मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? और अंदर से उसकी जो माँ है वो भी देखती रहती है। अब वो करे भी क्या बेचारी? वो तो बंधी रहती है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती, और वो बछड़ा बाहर रोड पर भटकता है। कोई गलती से कोई चारा खिला दे तो खा लेता है, वरना भूखा प्यासा दिन रात इधर से उधर भटकता रहता है। सामने से कोई गाड़ी आई तो कई बार उसे टक्कर देके मार भी देती है, और धीरे धीरे वो बछड़ा जब बड़ा होता है तो वो सांड बन जाता है। अब उसको खाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो जब वो किसानों के खेतों को देखता है तो उसे लगता है कि यार इतनी हरी भरी घास है, तो यार इसको खा के मैं अपना पेट भर लेता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि वो चुपके से उनके खेतों में घुस जाता है और उनकी थोड़ी बहुत फसल खा लेता है। तो उन्हीं किसानों को गुस्सा आ जाता है, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की, रुको अभी इसको पीटता हूँ। तो कई बार उसको पीटते हैं, उसको मारते हैं, उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं, उसको घायल कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और कई बार वो मर भी जाता है। और इस तरह की खबरें मीडिया में, अखबार में भी खूब आती है, और हमें लगता है कि यार ये जो खुले सांड है इनकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। लेकिन डीप में कौन जाएगा? ये तो सोचो कि वो आया कहां से था। ये इन्हीं किसानों ने छोड़ा था, और अब उन्हीं किसानों के खेतों में घुस रहा है, तो उनको ही बुरा लग रहा है। तो भाई अगर तुमको लगता है कि तुम सक्षम नहीं हो इनको पालने में, तो फिर इनको तुम पैदा क्यों करते हो? और वो गाय एक ही बछड़े को थोड़ी जन्म देती है, वो इस तरह के कई सारे बछड़ों को जन्म देती है। और ये लोग क्या करते हैं? उनको बाहर निकालते रहते हैं। मादा हुई तो उसको रख लेते हैं, उसको पालते पोसते हैं ताकि वो बड़ी होकर गाय बन सके और उसका वो दूध ले सकें और दूध का व्यापार कर सकें। बात सिंपल सी है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता है। एक गाय मान लीजिए एक नर बछड़े को जन्म देती है और एक मादा को देती है, तो नर को तो बाहर निकाल देंगे और मादा को रख लेंगे। तो ये जितने भी आप देखते होंगे ना बाहर खुले सांड या फिर बछड़े, ये इसी वजह से आते हैं, और इनकी कोई दूसरी वजह ही नहीं है, बिल्कुल यही है। लेकिन धीरे धीरे जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है और वो दूध देना बंद कर देती है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं? उसको भी बाहर निकाल देते हैं कि अब इसका क्या काम है, अब ये दूध तो देगी नहीं, प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, तो इसको कौन खिलाए पिलाए, तो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। यानी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर फ़ायदा है तो रखेंगे, अगर फ़ायदा नहीं है तो नहीं रखेंगे। ये हो गया इन जानवरों का हाल। और फिर ये रोड पर घूमते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इनको पूजा करते हैं। अरे भाई पूजा करने से होगा क्या?
कोई इनके शुद्ध तो ले लो, कभी इनसे पूछ के दे देखो कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कहाँ से आए हो। ये बताएंगे आपको कि देखो हम वहां से आए हैं जहां से तुम दूध लेते हो। क्योंकि अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं और अपने मकान बना के रहते हैं, जिनके पास कोई खाली जगह नहीं रहती, न तो वो गाय पाल सकते हैं न कोई भैंस पाल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध खरीदते हैं। तो आप लोग जहां से दूध खरीदते हो तो वहां से आप दूध तो ले आए, लेकिन आपके उस दूध के बदले जिस बछड़े का जन्म हुआ उसका क्या हुआ? कभी उस दूध बेचने वाले से ये बात पूछी आपने? इस बार जब भी दूध लेने जाओ तो ये बात जरूर पूछना। तो फिर आप सोचना कि यार हम जितने भी लोग हैं अगर इनसे दूध खरीदना बंद कर दें तो फिर भी क्या इस तरह का ये धंधा जारी रहेगा? तब आपको लगेगा कि नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे, लिमिटेड गायें पालेंगे और लिमिटेड ही रखेंगे। और फिर इनको लगेगा कि यार अगर हमने इसी तरह से गायों को बछड़ों को बाहर छोड़ना जारी रखा तो लोग तो हमसे दूध खरीदना ही बंद कर देंगे, फिर हमारा धंधा क्या चलेगा। फिर इन लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि ये गायों को अच्छे से रखे और बछड़ों को बाहर ना छोड़े, उनका भी ख्याल रखे। लेकिन हम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो ये सोचते हैं कि देखो हमारा काम तो सिर्फ दूध खरीदना है। अब अगर वो दूध बेचने वाला उन गायों को अच्छे से रखे और ना रखे तो ये तो उसकी हेडेक है ना यार। अगर पाप भी लगेगा तो उसको ही लगेगा। तो देखो अगर आपका सोचना इस तरह का है तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। देखो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप सोचो कि यार हम आसानी से बैठे रहें, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो देखो जब तक आप चुपचाप बैठे रहोगे, जब तक इन जानवरों के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक ये क्रूरता और बढ़ती जाएगी और बढ़ी रही है। आप खुद ही देख रहे हो। तो यार जिनका आप दूध पीते हो तो उनकी भी तो सोच लो एक बार। तो फिर भले आप किसी भी गाय को रास्ते से रोक कर उसके ऊपर तिलक लगाओ, उसको नारियल चढ़ाओ, उसको माला पहनाओ, उसको लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ेगा अगर आप उनको इस समस्या से मुक्त करा दो, उनको आज़ादी दिलवा दो, तभी आपकी वो पूजा सार्थक होगी। वरना अगर आप इसी तरह से चुप बैठे रहोगे तो ये धंधा तेजी से बढ़ता जाएगा। और ये इसी की देन है कि आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। और ये डेयरी इंडस्ट्री वाले पता है क्या करते हैं, एक साथ ढेर सारी गायों को एक फार्म हाउस में पालते हैं और वहां पर इनको आर्टिफिशियल तरीके से, जी हाँ, इंजेक्शन के जरिए प्रेग्नेंट करते हैं। और वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। एक तरह से इसको हम रेप का भी नाम दे सकते हैं कि उन गायों के साथ रेप हो रहा है। और इसके जरिए क्या हो रहा है, वो गायें प्रेग्नेंट हो रही है। और फिर अगर बछड़ों का जन्म होता है तो फिर वही प्रोसेस, उन सबको एक साथ बाहर निकाल देते हैं और जो भी मादा होती है उनको रख लेते हैं और उनको बड़ा करके पाला जाता है ताकि वे भी इसी तरह से गायें बने और दूध दे। तो फिर आप खुद देखिए कि इन गायों की जिंदगी किस तरह से रहती है। ये जिंदगी भर एक ही खूंटे से बंधी रहती है और सुबह शाम इनका दूध निकाल लिया जाता है और उसको आप लोगों के घर पर भेज दिया जाता है। और ये जिंदगी भर एक ही जगह बंदी बंदी अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। और जब ये बूढ़ी हो जाती है तो फिर इनको भी रोड पर छोड़ दिया जाता है। और ये सब किस वजह से हुआ? ये सब हुआ हमारे बढ़ावे की वजह से। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, शुरू से इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया कि हमारे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, हम तो दूध ले रहे हैं। और अगर कुछ गायों को इस तरह की प्रॉब्लम्स से जूझना भी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो हमारे काम से मतलब है। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, घर बैठे दूध मिल रहा है। लेकिन सोचो कि उस दूध की कीमत उन गायों को कितनी बुरी तरीके से चुकानी पड़ रही है। आपके उस 2 गुड़ दूध की कीमत इनके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार फिर तो क्या हम दूध पीना छोड़ दें, फिर हमारा क्या होगा, हमारी हेल्थ का क्या होगा, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो देखो बात सिंपल सी है कि कोई जीव, कोई प्राणी पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर रहा है, तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, एक ही जगह बंद कर जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है और फिर वहां से आपके लिए दूध आता है। तो सोचिए कि अगर आपको उस दूध से प्रोटीन मिल भी गया, आपने अपनी हेल्थ बना भी ली, तो उसका क्या फायदा। क्या इसीलिए हमारा मानव जीवन कि हम इन जानवरों को चूसते रहें? क्या इसे मांसाहार नहीं कहेंगे आप? ये मांसाहार ही है। क्योंकि इसके आगे की जो सच्चाई है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कई जगह तो ये तक भी होता है कि ये जो गायें हैं इनको बाहर नहीं छोड़ा जाता, इन बछड़ों को बाहर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उनको लगता है कि आप बाहर छोड़ेंगे तो लोग इसका विरोध करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट कत्ल खानों में भेज देते हैं, इनको बूचड़ खानों में भेज देते हैं ताकि इनको काट कर मांस बनाया जा सके। अब सोचो कि आपके दूध के लिए, किसके लिए, आपके दूध के लिए इन गायों को पैदा किया जाता है, बड़ा किया जाता है ताकि जिंदगी भर ये गाय आपको दूध दे। और जब ये दूध देना बंद कर दे तो किसके लिए, फिर मांसाहारी लोगों के लिए इनको कटवा दिया जाता है। तो सोचो कि अगर आप इन डेयरी का दूध पीना बंद कर दो तो फिर क्या होगा, इन गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना वो लोग बंद कर देंगे और फिर गायों की संख्या कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कम से कम गायें कटेगी और वो कम से कम कत्ल खानों में जाएगी। और जब धीरे धीरे सभी लोग इस बात को समझेंगे और उन्हें लगेगा कि वाकई में यार ये जो डेयरी इंडस्ट्री है इसमें इन जानवरों के साथ बहुत क्रूरता की जाती है और वो इन डेयरी से बिल्कुल ही दूध खरीदना बंद कर देंगे,
तो फिर इससे क्या होगा, इन डेयरी का जो बिजनेस है वो एकदम ठप हो जाएगा, इनको नुकसान होने लगेगा और ये धंधा बिल्कुल बंद कर लेंगे। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार अगर हमने दूध पीना बंद कर दिया तो फिर गायों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अरे बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये जो ज़बरदस्ती उनको प्रेग्नेंट किया जाता है ना इंजेक्शन के जरिए, ये बंद हो जाएगा। और जब आप इन डेयरी का दूध पीना बंद कर दोगे तो फिर वहाँ पर जो गायों की ज़रूरत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर ये लोग उनको प्रेग्नेंट कराएंगे ही नहीं, तो जितनी भी गायें हैं वो उतनी ही रहेगी। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर समझ आ गई होगी कि जो हम ये गायों को रोड पर भटकते हुए देखते हैं, बछड़ों को भटकते हुए देखते हैं, कचरा खाते हुए देखते हैं, नाली का पानी पीते हुए देखते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब आप ही की देन है जो लोग दूध पीते हैं, आप ही इसका बढ़ावा दे रहे हो। और जब तक ये धंधा रुकेगा नहीं ना, जब तक पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ रुक जाए। इसके साथ ही कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ सकती है कि यार पहले के ज़माने में भी तो गायों को पाला जाता था, भगवान कृष्ण भी पालते थे और हमारे पूर्वज भी पालते थे, तो ऐसे तो ये समस्या उस टाइम भी आनी चाहिए थी, तो फिर ये अभी क्यों आ रही है? तो जब कोई परंपरा पहले के टाइम से चल रही है तो उसको एकदम से बंद करना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो देखो, पहले वो ज़माना था जब लगभग हर घर में गाय थी और हर किसी के पास खेती होती थी, तो खेती करने के लिए उनको चाहिए था बैल, तो वो लोग गाय को पालते थे और खेत में बहुत सारा चारा भी होता था तो वो गाय को खिलाते थे। और गाय भी अपनी मस्त से ज़िंदगी जीती थी, वो रोज़ जंगल में चरने के लिए जाती थी और आती थी, तो उसकी खूब सारी एक्सरसाइज हो जाती थी और वो ढेर सारी गायों से मिलती थी, तो कितनी अच्छी उसकी ज़िंदगी रहती थी। और उनका जो बछड़ा होता था उसको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसको खेत में ही इस्तेमाल कर लिया जाता था खेती के लिए। तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में ज़िंदगी चल रही थी और सभी घर में गाय थी, तो किसी को दूध लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो डेयरी का सिस्टम तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था और गाय का दूध बेचने की तो कुछ टाइम पे किसी के दिमाग में आती नहीं थी। दिमाग में आएगी कहाँ से? दूध खरीदेगा कौन? अरे हर घर में अगर गाय है तो फिर कोई दूध खरीदता ही नहीं था उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि औद्योगिकीकरण आया। इससे क्या हुआ कि लोग बाहर जाने लगे कमाने के लिए, कि अब बाहर एक फैक्ट्री खुली है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो लोग वहाँ जाने लगे और वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा मकान बना लिया और वहीं रहने लगे। अब वो मान लीजिए जहाँ पर भी वो गए हैं उसके आसपास बहुत सारी बस्ती बन गई, शहर बस गया, तो वहाँ पर किसी के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो गाय रख सके। लेकिन उनको तो दूध चाहिए था कि यार हमें तो दूध चाहिए, तो फिर उन लोगों ने जो आसपास के जो किसान थे तो उनसे संपर्क किया और वहाँ से वो लोग दूध खरीदने लगे। लेकिन पहले क्या था कि जो दूध खरीदने वाले लोग थे वो बहुत ही कम थे, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि 90 लोग तो गाय पालते थे और जो 5-10 लोग थे वो दूध खरीदते थे, तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग सुख सुविधाओं की ओर बढ़े, शहरों में जाकर मकान बनाने लगे, तो लगभग आज ये हालत हो गई कि करीब 70-80% लोग दूध खरीदते हैं और जो दूध बेचने वाले हैं वो बहुत ही कम लोग रह गए। तो इस वजह से क्या है कि जो दूध बेचने वाले हैं उनको ज़्यादा गायें रखनी पड़ती है, और जब ज़्यादा गायें रखेंगे तो इतनी जगह तो है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा कि उसे लगेगा कि यार अब तो मेरी जगह फुल हो गई, तो फिर जो भी बछड़े हैं या फिर जो भी बूढ़ी गायें हैं उनको वो बाहर निकाल देगा। और पहले तो ये बछड़े हैं ये बैल के रूप में काम आ जाते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर आ गए। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि देखो औद्योगिकीकरण आया तब से हमने हमारे सुख सुविधाओं की चीज़ें बना ली, मकान बना लिए और हमने गाय पालना भी बंद कर दिया। और अब एक ही इंसान इतनी सारी गायें पाल रहा है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यार वो अच्छे से गायें नहीं रख पाएगा, उसके पास इतनी जगह है ही नहीं, इतने संसाधन है ही नहीं। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें दूध खरीदना बिल्कुल बंद करना होगा, यही इसका सॉल्यूशन है बस। अब आप लोग कहो कि यार हम तो शहर में रहते हैं और हम यहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ गायों को पालेंगे? तो देखो यार ऐसे नहीं हो सकता, आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप दोनों हाथों में लड्डू रखोगे तो किसी न किसी को तो बलि देनी पड़ेगी। तो बलि कौन देते हैं? ये बेजुबान जानवर देते हैं, ये गाय देती है, ये भैंस देती है। तो इस बात पर विचार कीजिए यार कि हम कब तक दूध खरीदते रहेंगे और दूध का धंधा ये चलता रहेगा और इसकी कीमत ये बेजुबान जानवर चुकाते रहेंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है और ये दया है तो आप हमारे इस मिशन से जुड़िए, जिसमें हम इसी तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं कि किस तरह से एक इंसान प्रकृति, पर्यावरण, जानवरों और इंसानों के साथ अत्याचार कर रहा है। तो आइए इस मिशन में साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो में बताई गई बातों पर जरूर विचार कीजिए। नमस्कार।